तो दोस्तों आज मेरे पास कार्बन का कीपैड वाला मोबाइल आया था और उसमें KX3 मॉडल था वो। और उसमें दोस्तों CPU जो होता है उसमें सिंगल आईसी होती है, पावर CPU, और नॉर स्टोरेज जो होता है वो एक ही आईसी में भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों वो आईसी ख़राब हो गई थी। उसका नंबर है 6531E, बोले तो 6531E। तो दोस्तों ये आईसी जो थी वो ख़राब थी और मोबाइल पूरी तरह से डेड था। तो दोस्तों मेरे पास इसकी फ़्लैश फाइल भी नहीं थी। मैंने फ़्लैश फाइल डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने उसका जो आईसी बदलना था मुझे, तो मैंने एक आईटेल का मोबाइल देखा जिसमें सेम नंबर का CPU लगा था, सेम नंबर की आईसी जो लगी थी। तो मैंने वहाँ से आईसी को निकाला, रिवॉल्व किया और कार्बन KX3 में लगाया। मगर दोस्तों दोनों मॉडल अलग अलग थे, दोनों मदरबोर्ड के डिज़ाइन जो थी वो अलग थी। तो ऐसे में दोस्तों मैंने आईसी लगा लिया, मोबाइल ऑन भी हो गया। मैंने जैसे चार्जिंग कनेक्ट किया तो मोबाइल ऑन हो गया, डिस्प्ले सफ़ेद दिखाया। आईसी लगाने के बाद आईटेल की आईसी मैंने कार्बन KX3 में लगाया और डिस्प्ले वाइट दिखा रहा था जब मैंने चार्जिंग पर लगाया। तो दोस्तों CPU का मॉडल नंबर सेम क्यों ना रहे और वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग मदरबोर्ड में लगा है, और मदरबोर्ड की जो डिज़ाइन है अगर अलग अलग रहे तो उसका सॉफ्टवेयर भी अलग अलग रहता है। हो सकता है अगर कंपनी के अलग अलग मॉडल मदरबोर्ड है, अलग अलग कंपनी के बोर्ड हैं, मगर डिज़ाइन मदरबोर्ड का सेम है तो उसमें सॉफ्टवेयर एक दूसरे के काम उसमें कर लेगा। आईटेल का उसमें काम कर लेगा और कार्बन का उसमें काम कर लेगा। मगर मदरबोर्ड की जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मदरबोर्ड दिखने में बिल्कुल एक जैसे होना चाहिए, तब सॉफ्टवेयर एक दूसरे के उसमें काम कर लेते हैं। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, जिसकी फ्लैश फाइल नहीं मिलती तो मैं किसी दूसरी कंपनी के मॉडल का फ्लैश फाइल डाल के मोबाइल को ऑन करके दे देता हूँ। बस उसमें जब मोबाइल जब ऑन होता है तो उसमें लोगो जो होता है वो बदल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों मेरे पास आईटेल का एक बोर्ड था और एक था कार्बन का। मैंने आईटेल की आईसी कार्बन में लगाया, मगर मोबाइल ऑन हुआ, डिस्प्ले सफ़ेद दिखा रहा था क्योंकि दोनों डिज़ाइन अलग थे, मदरबोर्ड की डिज़ाइन अलग थी, भले ही CPU एक था। तो उसके लिए दोस्तों हमें उसे सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। तो मैंने उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया KX3 का कार्बन, और मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से मैंने उसे सॉफ्टवेयर किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर करने के बाद भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने UMT का यूनिसॉक टूल को ओपन किया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जेनरिक CPU को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें 6531E ये वाला हमें मॉडल सिलेक्ट करना है CPU का। उसके बाद दोस्तों मैं गया रिस्टोर फ्रेमवर्क के ऊपर और ये डिस्प्ले पार्टीशन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, मार्क कर दिया। उसके बाद मेरी फाइल थी डेस्कटॉप के ऊपर, मैंने एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से दोस्तों ऐसी फाइल सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो USB केबल होती है उसे मैंने कनेक्ट किया मोबाइल को ऑफ करके, बिना बैटरी के मैंने कनेक्ट किया मोबाइल को, बिना बैटरी के। और मेरे पास बूट केबल है, USB बूट केबल है जो फ्लैशिंग के लिए आती है, उससे मैंने किया, जिसमें लास्ट वाली जो की होती है उसे ऑन करके कनेक्ट किया और मोबाइल कनेक्ट हो गया और फ्लैशिंग भी कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये डिस्प्ले पार्टीशन को मैंने मार्क करके रखा और फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई। मगर फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर से सेम प्रोसेस की और ये जो डिस्प्ले पार्टीशन वाला ऑप्शन है मैंने इसे डिसेबल कर दिया, मैंने इसे अनमार्क कर दिया और फिर से फ्लैशिंग किया, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों मैंने बूट इन्फो के ऊपर गया और इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद एक्सट्रा कर दिया और मोबाइल को फिर से फ्लैशिंग मोड पे कनेक्ट किया USB बूट केबल से। और मोबाइल की जब इंफॉर्मेशन निकली तो वहाँ मुझे NVRAM डैमेज ऐसा यहाँ पे मुझे बताया। यहाँ पर गया रिस्टोर NVRAM में गया, रिस्टोर NVRAM फ्रॉम फ्लैश फुल फ्लैश, ये मैंने ऑप्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद एक्सकट के ऊपर क्लिक किया तो दोस्तों NVRAM फाइल में मैंने फ्लैश फाइल को ही सिलेक्ट किया, जो मेरे पास फ्लैश फाइल डाउनलोड थी मैंने उसी को फिर से वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और NVRAM को राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों NVRAM राइट हो गया तो मोबाइल ऑन हो गया दोस्तों तुरंत, और कंप्लीट ऑन हो गया, बढ़िया। लेकिन कंप्लीट ऑन होने के बाद भी सभी बटन उसमें काम कर रही थी, नंबर डायल कर रहे थे, तो मेनू का बटन काम कर रहा था। सेव करने के लिए अगर हम मेनू का बटन दबा रहे थे नंबर डायल करने के बाद तो मेनू का बटन काम कर रहा था, लेकिन नॉर्मली अगर हम मेनू ओपन कर रहे थे तो मेनू ओपन नहीं हो रहा था।
तो दोस्तों उसे मैं फैक्ट्री रीसेट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका मेनू भी ओपन नहीं हो रहा था और फ्लाइट मोड दिखा रहा था मोबाइल ऑन होने के बाद। उसके बाद मैं गया डायग्नोस्टिक मोड में, ये वाला जो मोड है यहाँ पर मैं गया। तो अब दोस्तों मुझे मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करना था और यूएमटी टूल में फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं मैं ये भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे कनेक्ट फ़ोन का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद मोबाइल को ऑफ कर देंगे और बैटरी लगा कर रखेंगे और नॉर्मल यूएसबी केबल हम कनेक्ट करेंगे बिना किसी बूट की के। अगर आपके पास बूट केबल अगर होंगी तो उसका स्विच भी ऑफ करके रखना है, नॉर्मली हमें कनेक्ट करना है। 5 सेकंड में वो कनेक्ट हो जाएगा। कीपैड वाला मोबाइल जल्दी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं एक इमेज है मेरे पास, यहाँ पर इस तरह का हमें SPRD का पोर्ट दिखाएगा और दोस्तों ये डायग्नोस्टिक मोड में कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल। उसके बाद अगर मान लो हमें यहाँ पे पोर्ट अगर नहीं दिखा रहा है तो ये साइड में जो रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे 5 सेकंड के बाद, 5 से 10 सेकंड के बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पोर्ट दिखाना शुरू कर देगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, रिफ्रेश करने के बाद हमें पोर्ट दिखाएगा और जैसे ही पोर्ट दिखाएगा उसके बाद हमें फैक्ट्री रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप जो ऑप्शन देख रही है फैक्ट्री रीसेट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और मोबाइल जो है आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। मोबाइल दोस्तों आपका कोई भी हो, एंड्रॉयड हो, कीपैड वाला हो, कीपैड में कोई भी CPU वाला मॉडल हो, सिर्फ स्पैडरम का CPU होना चाहिए, उसे आप इसी तरह से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। उसमें अगर लॉक लगा है, पासवर्ड लगा है, वो सब चीज़ें हट जाएंगी फैक्ट्री रीसेट करने से। तो ये जो ऑप्शन दिया है दोस्तों डायग्नोस्टिक मोड में से ये हो जाता है। तो दोस्तों जिस मोबाइल का मैंने CPU रिप्लेसमेंट किया था उसमें फैक्ट्री रीसेट मैंने किया, उसके बाद मेनू भी ओपन होना शुरू हो गया और मोबाइल कंप्लीट ऑन हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।